13 फरवरी 2023 को वक्फ ट्रिब्यूनल में एक इंटरिम ऑर्डर आया था। उसके ख़िलाफ़ आज कर्नाटका हाई कोर्ट गुलबर्गा बेंच के सामने उसको चैलेंज किया गया। यहाँ पर भी वो फ़ैसला पार्टली अलाउ किया गया है। उसके अंदर जो फ़ैसला ट्रिब्यूनल में था, ट्रिब्यूनल में फ़ैसला ये था कि 18 तारीख को शाम के 6 बजे तक वो दरगाह के अंदर दरगाह कमेटी के लोग और जो 15 लोग जो पूजा करेंगे या उर्स करेंगे वो तमाम लोग 6 बजे तक रहेंगे। 6 बजे के बाद टिल द डिस्पोजल ऑफ केस वो लोग वहाँ पर उस प्रीमाइसिस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ये ऑर्डर वक्फ ट्रिब्यूनल का था। वो ऑर्डर को जब चैलेंज किया गया, आज हाईकोर्ट का फैसला ये आया है कि जो पहला जो ऑर्डर था शाम के 6 बजे तक दोनों के ऊपर पाबंदी थी। 6 बजे के बाद 18 तारीख 6 बजे के बाद दोनों के ऊपर पाबंदी थी। हाईकोर्ट में ये आया है कि दरगाह कमेटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 18 तारीख 6 बजे के बाद से कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और दूसरे जो लोग हैं, जो अदर साइड जो पूजा करने वाले जो 15 लोग हैं, वो पूजा करने के बाद 18 तारीख को शाम के 6 बजे तक वो वहाँ पर पूजा करने के बाद चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर स्टेटस को कायम रहेगा। ये फैसला आज हाईकोर्ट ने सुनाया है। ये फैसले के ऊपर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि एक जगह ये भी कह रहे हैं कि जजमेंट दरगाह के हक़ में आया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अदालत से परमिशन मिली है। तो मैं आप वो लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 2 केसेस थे, एक केस नहीं था। एक केस जो है 1969 से चल रहा था, वो उसका फैसला भी उसी दिन था 13 फरवरी को, वो दरगाह कमेटी के हक़ में आया। ये दूसरा जो केस था, दूसरा जो केस डाला गया लास्ट ईयर 2022 में जो डाला गया था, वो केस का जो फैसला है वो इंटरिम ऑर्डर के तौर पे तो 13 तारीख को ही आया है, जिसमें ये मामला इतना सब आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद अपनी बना, नई कश्ती नई आंधी नए तूफ़ान पैदा कर। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है। मैं वो गलती भी गिनाना नहीं चाह रहा। मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि ये जो केस डाला गया वो केस ही नहीं डालना चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1969 से केस चल रहा था। 1969 का केस 2 बार जो है दरगाह कमेटी के हक़ में आने के बाद फिर ये केस जो डाले हैं, जो भी डाले हैं या डालने लगे हैं, मैं उन लोगों को अभी नहीं कहूँगा। जब भी वक्त आएगा, ज़रूरत पड़ेगा वो लोगों के वो उसके ताल्लुक से मैं खुलासा करूँगा। लेकिन इस वक्त वो कहने का ये सिचुएशन नहीं है, सरकमटेंस नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हम अदालत का फ़ैसला है, कुछ कर नहीं सकते। अदालत का फ़ैसला हम मानते आए हैं, हमेशा मानते आए हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, कानून के धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए जो है हमको अदालत के फ़ैसले हम पर थोपे जाते हैं। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हो या मुख्तसर जितने भी फ़ैसले हैं, इसी तरह से थोपते जाते हैं और हम इसी तरह से उसको अपनाते जाते हैं, उसको कबूल करते जाते हैं, उनका एहतराम करते रहते हैं और हम इसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त की ये ज़रूरत है कि हम जब भी फ़ैसला लेते हैं, जब भी हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो सोच समझ कर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। एक मामूली एक आदमी वहाँ पर आता है, पेपर अखबार में ऐलान करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और धमकी देता है, डिपार्टमेंट को धमकी देता है, पुलिस वालों को धमकी देता है, एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी देता है। तो हमारा भी काम था कि डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुतालिबा कर सकते थे। हम उनके पास जाकर उनको रिप्रेजेंटेशन कहकर उनके ऊपर पाबंदी डाल सकते थे। अदालत को जाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, अदालत को गए आए, अब यहाँ पर फैसला हुआ, लेकिन यह बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। ये बात आगे चलते रहेगी जब तक एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, दोनों पूरे लोग मिलकर बैठेंगे नहीं, मशवरा नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह से हम जो है शिकस्त खाते रहेंगे। या अदालत के ऊपर अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि मैं कानूनदा हूँ। लोग सोचते होंगे ये कहने से शायद मेरे पर कंटेम्प्ट लगेगा। कंटेम्प्ट लगने दो, उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हक है मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मुझे इजाज़त देता है, मैं तनखीद कर सकता हूँ, फैसले के ऊपर तनखीद कर सकता हूँ। शायद हो सकता है वहाँ पर कुछ खामियाँ हो सकते हैं। अदालत के अंदर जो फैसले सुनाए गए हैं, वो फैसला भी आज हाईकोर्ट ने बता दिया कि तुमने जो फैसला किया वो फैसला गलत है, पार्टली गलत है। तो वो यहाँ पर मेरे को तनखीद करने का इख्तियार मुझे है। और हाईकोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, उसके अंदर डेली उर्स
उर्स कहाँ से होता है? उर्स एक बार होता है, उर्स साल में एक बार उर्स होता है। वो फैसले में ये बताया जा रहा है कि आप दोनों फरीक जाएंगे, मुस्लिम उर्स करेंगे, इन्हों पूजा करेंगे। उर्स की कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर कोई जतरा नहीं है। जतरा जो उर्स का मतलब जतरा साल में एक बार होता है, 3 दिन या 4 दिन का रहता है, वहाँ पर वो नहीं है। हम उसे क्लेमिश नहीं करें और पाबंदी कमेटी के ऊपर डाल दिया। यहाँ पर हमारे ऊपर पाबंदी डालने की ज़रूरत क्या थी? दरगाह कमेटी के ऊपर पाबंदी डालने की ज़रूरत क्या थी? वहाँ सामने वाला जो दूसरे से जो एप्लीकेशन डाला है, इजाज़त मांग रहा है पूजा के, उसने भी ऑब्जेक्शन नहीं डाला है कि उनको इजाज़त नहीं देना चाहिए, तो फिर अदालत ऐसा तैसा फैसला सुना सकती है। बहरहाल आज हाईकोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया है, फैसला क्लियर समझा दिया है। मैं लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, अलंग के या गुलबर्ग के तमाम लोगों को जो फिक्रमंद है अलंग को लेकर, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कुछ लोग होते हैं फिरका परस्त जहन रखने वाले, जो गलत सोच रखने वाले, हिंदू मुस्लिम जात पात की बुनियाद पे बांटने वाले लोग, जहर फैलाने वाले लोग, ये वो काम करते रहेंगे, करने दो। लेकिन हम भी अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ऐसे फिरका परस्त ताकतों को ख़त्म करने का काम आने वाले दिनों में हम कर दिखाएंगे। और हुआ इस बार, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में इस तरह से कोई पूजा वहाँ पर अलंग की दरगाह में नहीं होगा। ये कोशिश के बारे में हम तमाम लोग मिलकर सोचना होगा, समझना होगा। एक मजबूत लीडरशिप की यहाँ पर सख्त जरूरत है। ये जो मामला आया कमजोर क़यादत की वजह से वहाँ पर वो केस डाला गया, वो कमजोर क़यादत की वजह से वहाँ पर यह हालत वहाँ पर पैदा किए गए हैं। क्योंकि मैं तमाम चीज़ें चाहता हूँ, उसके जिम्मेदार कौन कौन है, किस सिचुएशन में केस को फाइल किया गया, ये तमाम चीज़ें मुझे मालूम है। लेकिन मैं अब नहीं कहूँगा, जब भी अगर कोई उठाएगा उंगली तो मैं बराबर उसका जवाब दूंगा। तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मैं किसी के जज्बात के साथ मुझे खेलना नहीं है, कौम के जज्बात के साथ मुझे खेलना नहीं है, क्योंकि कौम का जज्बात का एहसास मुझे भी है, आपको भी है, हम तमाम को है। हमको सोचना समझना होगा हिकमत से, प्लानिंग से, क्या क्या हो रहा है। हर आए दिन हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमको दूसरे दर्जे का शहरी के तौर पर हमको देखा जा रहा है। हमको जहाँ पर ऑफिस में जाते हैं तो हमको धुतकारा जाता है। क्यों? हम मुसलमान हैं। मुसलमान है तो क्या हुआ कि हम दूसरे, ये इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या हमारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी? क्या तुम ठेकेदार हैं? हमारा भी बराबर का हक है। यहाँ पर भी हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। जिस तरह से तुमको हक है उसी तरह से हमको भी हक है। उसी हक के बुनियाद पर हम लड़ते रहेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे।